गुड मॉर्निंग। सिविल सर्विसेज जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मां सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार पुनः संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट पर। नेहरू रिपोर्ट मुख्यतः लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आई और लॉर्ड इरविन का शासनकाल लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। और नेहरू रिपोर्ट मुख्यतः है साइमन कमीशन के विरोध और लॉर्ड बिरकेनहेड की भारतवासियों को संविधान बनाने की चुनौती के जवाब में कुछ भारतीय नेताओं और दलों ने एकजुट होकर संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर अगस्त 28 में मोतीलाल नेहरू अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में इस समिति के कुछ अन्य सदस्य भी थे और उन अन्य सदस्यों में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इस नेहरू रिपोर्ट के मार्फत क्या सिफारिशें की गई, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया ये सुनिए। औपनिवेशिक स्वशासन, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, संविधान नागरिकता को परिभाषित करे, मौलिक अधिकारों की घोषणा और भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, सांप्रदायिक मताधिकार का अंत होना चाहिए इत्यादि कुछ सिफारिशें इस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई। लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने इस रिपोर्ट को लेकर के आपत्तियां की और इसी के साथ में ही जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग के समक्ष इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। दुर्भाग्य से दिसंबर 1928 में कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया और इस रूप में नेहरू रिपोर्ट का जो स्पष्टीकरण है वो मैंने आपके सामने रखा। प्रीलिम्स की दृष्टि से इसकी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई? अगस्त 1928। किसके शासनकाल में आई? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आई। किसकी अध्यक्षता में नेहरू समिति गठित की गई? मोतीलाल नेहरू। तीन अन्य सदस्य कौन थे? अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें मैंने आपको बता ही दिया। औपनिवेशिक स्वशासन, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, संविधान नागरिकता को भी परिभाषित करे, मौलिक अधिकारों की घोषणा हो, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण और साथ ही साथ सांप्रदायिक मताधिकार का अंत हो, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। और इसको कब ऐसे कर दिया गया? दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान इस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया। जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्री मांगों के समक्ष इस रिपोर्ट को नहीं स्वीकारा और इस रूप में इसका अभिप्राय किया है। मेंस की दृष्टि से इसके ऊपर 50 शब्दों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, और वो है सांप्रदायिक पांचाट। सांप्रदायिक पांचाट कब आया, किसके शासनकाल में आया और क्या कहा गया? सांप्रदायिक पांचाट ये लीजिए। सांप्रदायिक पांचाट लॉर्ड वेलिंगटन जो कि 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय रहे। ये क्या था? ये ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना थी, इसकी घोषणा की गई और इसे ही कम्युनल अवार्ड या पंचाट कहा जाता है। क्या कहा इसने? इसने ये कहा कि इसने
अंग्रेजों की फूट डालो और राजनीति का ही ये अग्रगामी रूप था और इसमें भारतीय समुदायों को या ये कहें कि एक अखंड भारत को खंड खंड करने की कोशिश इस पांचाट के मार्फत की गई। इसने न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए बल्कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अर्थात दलितों को भी उन्हीं स्थानों पर स्थान आरक्षित किए जाए जहां दलित बाहुल्य क्षेत्र हो और दलित उम्मीदवार के लिए सिर्फ दलित ही वोटिंग करे, दलित ही मताधिकार का प्रयोग करे। ऐसी निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार करने की कोशिश इस सांप्रदायिक अधिनियम में की गई। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से महात्मा गांधी नाराज हुए, अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने पूना की यरोदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। और गांधी के अनशन का अर्थ बड़ा गहरा था और इससे अंग्रेज भी वाकिफ थे और अंततः जब अनशन ही कर दिया तो कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। पूना पैक्ट कब ये हुआ? 16 अगस्त 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ और इस पूना पैक्ट में संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। उनके क्षेत्र जहां जहां दलित बाहुल्य क्षेत्र है वो क्षेत्र दलितों के लिए रिजर्व कर दिए गए, आरक्षित कर दिए गए और इस रूप में सांप्रदायिक पांचाट का हल निकाला गया। ये मुख्यतः कई बार गांधी और अंबेडकर के मध्य भी हुआ समझौता माना जा सकता है और इसकी डेट पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। इसे और किस नाम से जाना जाता है? पूना समझौता के नाम से। इसके अंतर्गत क्या किया गया? दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का जो है उसका विस्तार किया गया और फिर क्या हुआ? पूना की यरोदा जेल में गांधी ने अनशन किया और फिर इसमें क्या हल निकाला गया? इसमें हल ये निकाला गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टि से सांप्रदायिक अधिनिर्णय इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के लिए विशेषकर कई बार पूछा गया ऐसे क्वेश्चन और पीसीएस में भी इसमें क्वेश्चन आने की पुरजोर संभावना है और इस दृष्टि से सांप्रदायिक अधिनिर्णय का महत्व स्वयं सिद्ध है, स्पष्ट किया है। धन्यवाद।